राजकीय संग्रहालय मथुरा में आपका स्वागत एवं अभिनंदन। भारतीय सांस्कृतिक गौरव को प्रदर्शित करने के दृष्टिगत मथुरा संग्रहालय द्वारा प्रारंभ की गई साप्ताहिक कलाकृति की ऑनलाइन श्रृंखला में अभी तक 4 कलाकृतियां प्रस्तुत की गई। यह कलाकृतियां मौर्य युग, शुंग युग और शुंग कुषाण के संक्रमण युग का प्रतिनिधित्व करती है। इन कृतियों के माध्यम से हमने तत्कालीन समय के मूर्ति शिल्प को आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आज हम 5वीं कलाकृति को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह कलाकृति भी शुंग और कुषाण के संक्रमण युग अर्थात प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का प्रतिनिधित्व करती है। इस कृति की मुख्य विशेषता यह है कि इसे चारों तरफ से तराश कर बनाया गया है। चारों तरफ से तराश कर बनाई गई मूर्तियों में यह एक विकसित स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती है। इसके माध्यम से हम उस कला को जानेंगे जिसका विकास मथुरा में हुआ और विकास के साथ साथ वह अपने चरमोत्कर्ष पर भी पहुंचा। आइए हम इस कलाकृति अर्थात राजदंड लिए राजपुरुष की प्रतिमा का विस्तृत अवलोकन करते हैं। आइए हम इस कलाकृति का अवलोकन करते हैं। राजदंड लिए राजपुरुष की यह प्रतिमा शुंग काल के अंतिम चरण एवं कुषाण काल के प्रारंभिक चरण के संक्रमण काल की स्वीकार की जाती है। मथुरा इस काल में मूर्ति शिल्प की दृष्टि से विख्यात हो रहा था। यह प्रतिमा चारों तरफ से तराश कर निर्मित की गई है। प्रतिमाओं का चौतरफा तराशा हुआ स्वरूप मथुरा कला का एक प्रमुख वैशिष्ट्य रहा है, जो कि परखम से प्राप्त मणिभद्र यक्ष की प्रतिमा से मिलना प्रारंभ हो जाता है। चौतरफा उत्कीर्ण मूर्ति शिल्प का विकसित स्वरूप आज प्रस्तुत इस प्रतिमा में स्पष्टता देखा जा सकता है। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की स्त्री पुरुष प्रतिमाओं में अलंकरण की बाहुल्यता दृष्टिगोचर होती है, जैसा कि आपने इस प्रतिमा से पूर्व प्रदर्शित साप्ताहिक कलाकृति श्रृंखला की चतुर्थ प्रस्तुति में देखा है। अब हम इस प्रतिमा पर ध्यान देते हैं। यह प्रतिमा घुटनों के नीचे पूर्णतः खंडित अवस्था में है। इसका दायां हाथ भी पूर्णतः खंडित है। राजपुरुष की इस प्रतिमा के वस्त्र विन्यास पर ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि सुरुचिपूर्ण ढंग से धोती पहने यह प्रतिमा अत्यंत आकर्षक है। बाएं हाथ में लिपटे एवं व्यवस्थित तरीके से लटकते उत्तरीय का अंकन अद्भुत है। यह उत्तरीय पृष्ठभाग से होते हुए बाईं भुजा से लिपटा हुआ स्पष्टता देखा जा सकता है। प्रतिमा में युवा शारीरिक सौष्ठव को अत्यंत आकर्षक ढंग से अभिव्यक्त किया गया है। नाभि को विशेष गहरा बनाया गया है। अब आभूषणों पर ध्यान देते हैं। कानों में भारी भरकम दोहरे कुंडल हैं। गले में सुंदर हार का अंकन अवलोकनीय है। इसके अतिरिक्त एक विशेष प्रकार की 4 लड़ियों की लंबी माला, जो संभवतः मोतियों से बनी है, भी यहाँ देखी जा सकती है। यह माला प्रतिमा के सौंदर्य में वृद्धि कर रही है। मोती जड़ित यह आभूषण दाएं कंधे से होता हुआ पीछे की ओर विशेष प्रकार से बंधा हुआ है। बाएं हाथ में मोती जड़ित एक आभूषण अर्थात ब्रेसलेट भी वस्त्र के बाहर झांकता हुआ देखा जा सकता है। साथ ही इसी हाथ में एक नक्काशी युक्त अलंकृत राजदंड भी यह राजपुरुष पकड़े हुए है। संभवतः यह राजदंड राज परिवार का विशेष द्योतक है। अब हम युवा मुखाकृति एवं सिर पर उत्कीर्ण पगड़ी पर ध्यान देते हैं। युवा राजपुरुष की यह ऊंची पगड़ी तत्कालीन समय के वस्त्र विन्यास की एक प्रमुख विशेषता को प्रदर्शित करती है। पुरुषों की इस प्रकार की पगड़ी में एक बड़ी सी सुंदर फुल्लेदार कलगी यहाँ सुशोभित देखी जा सकती है। कानों के पास ध्यान दें तो देखा जा सकता है कि पगड़ी के बाहर झांकते हुए सुसज्जित केश मुखमंडल को और आकर्षक बना रहे हैं। इस प्रकार इन विशेषताओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कुषाण काल तक आते आते मूर्ति शिल्प में मानव स्वरूप का आकर्षक
एवं सफल चित्रण तत्कालीन कलाकारों द्वारा अत्यंत दक्षता के साथ किया जाने लगा था।